Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बच्चे बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे बच्चे आइडेंटिटीज की, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं आइडेंटिटीज, है ना। देखेंगे, चलो मैं इस कॉर्नर पे लिखता हूं। तो बच्चे देखेंगे आइडेंटिटीज, हैं। देखो नंबर 1, पहली आइडेंटिटी होती है बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेकेंड वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वन देखते हैं। तो जो फोर्थ है बच्चे वो है आपकी x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चे, ओके। फिफ्थ देखते हैं बच्चे, फिफ्थ देखेंगे एक बार। तो फिफ्थ इज ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चे क्या होती है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, आप इसको इस तरीके से लिखो तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं आपको बता दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि 3ab दोनों साइड है बच्चे, तो दोनों साइड है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ बेटा 3ab को बाहर। तो अंदर क्या है कि यहाँ से एक ए रह गया और यहाँ से एक बी रह गया, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चे इसकी आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप नंबर 6। नंबर 6 इज ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिमिलरली यहां से भी हम 3ab को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ले रहे हैं कॉमन, तो अंदर रह गया ए प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस का हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा माइनस का। तो 3ab विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा चलो मैं नीचे भी लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना, ये दोनों है। ठीक है, नंबर 7 दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, 8 देखते हैं बच्चे। 8th, तो 8th है बच्चे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इक्वल टू व्हाट ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको याद होनी चाहिए, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा। अब 9th वन देखते हैं। तो 9th इज, मैं थोड़ा इसको साफ लिख देता हूं। तो 9th है बच्चे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होती है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, लास्ट 10th है ना, लास्ट है बच्चे ये। तो ये क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, तो क्या होती है बेटा, देखेंगे एक बार, ए प्लस बी प्लस सी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है बच्चे, ब्रैकेट क्लोज, कंप्लीट। तो बेटा ये 10 आइडेंटिटीज हैं जो आपने याद करनी है अच्छे से, और
अगर मैं आपको इनकी डेरिवेशन बताऊं तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैसे आइडेंटिटीज बनती हैं या कैसे नहीं, क्योंकि बच्चे आपके मैं फिर भी चलो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा मैं क्लियर करा देता हूँ आपको। जैसे कि पहली आइडेंटिटी अगर मैं लूँ तो क्या लिखा है बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो बच्चे इसकी डेरिवेशन ये कैसे आता है, तो देखो एक बात है, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे करके 2 बार लिख सकता हूँ बेटा, ए प्लस बी मानते हो। अब मैं इस वाले ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाले बी को भी दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसे ही करेंगे ना बेटा, सॉल्व करेंगे तो जब मैंने ए को इससे किया तो ये ए स्क्वायर बना, जब मैंने ए को इससे किया तो ये ए बी बना, चेक कर लिए। अब मैंने बी को किया तो जब मैंने बी को ए से किया तो बी ए बना। अच्छा बी ए को मैं ए बी भी तो लिख सकता हूँ, बात एक ही है, और बी को बी से किया तो बी स्क्वायर बनेगा। आप चेक कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर ऐसे रहा, ये ए के बी मिलके हो गया 2ab। आप देखिए ध्यान से, और प्लस का बी स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप कि मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आप चेक कर सकते हैं, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज। सिमिलरली बच्चे ये वाली भी आने वाली थी, है ना, सिमिलरली आई। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज भी आ जाएगी, सेम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आपको ये चीज मिलेगी। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिल जाएगा, सेम एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चे डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पहले ही बहुत लेंदी है, इसका इंट्रो बहुत लेंदी होने वाला है, तो पहले वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बनने वाली है, तो हम डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैंने आपको थोड़ा सी हिंट देके समझा भी दिया है कि हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, है ना। तो डेरिवेशन में आपसे कहूंगा कि आप सेल्फ हो घर पे ट्राई करें अपने आप, और बाकी मैं बढ़ता हूँ फिर आगे क्वेश्चंस पे ना। तो बिफोर दैट आप इस आइडेंटिटीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर जो आपका पहला है, आई थिंक 16 एग्जाम्पल है, मैं चेक करता हूँ आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर, हाँ बिल्कुल 16 एग्जाम्पल है ना। तो देखेंगे बेटा 16 एग्जाम्पल एक बार। अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी, बाकी तो फिर प्रॉब्लम है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 16, और ये पेज नंबर है आपका 44 पे, एनसीईआरटी। ओके, तो बच्चे देखते हैं एक बार। कहता है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 2 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट कहता है बेटा x प्लस 3, और इसके प्रोडक्ट में x प्लस 3, और जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, x माइनस 3 और x प्लस 5। ध्यान देंगे बच्चे, x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है बेटा, x प्लस 5। तो देखिए बेटा, देखो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, तो बेटा आप ध्यान दें कि देखो दोनों के प्रोडक्ट में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है। तो अगर सेम वैल्यू है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा, होल स्क्वायर लगा सकता हूँ ना, बात एक ही है। और अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चे पहली आइडेंटिटी बन रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी आइडेंटिटी बन रही है वो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो अगर आप आइडेंटिटी हर बार लिखेंगे जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बच्चे बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरे को लिखवाने का मेरा मतलब यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि आप अगर हर बार लिखोगे, जब यूज करोगे, तो आपको बच्चे जनरली याद हो जाएगी आइडेंटिटी। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको इससे कंपेयर करो, आप देखोगे कि ए क्या है बच्चे, ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू 3 है। भाई आपको नजर आ रही है ना, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3 है। अब बस आप इस आइडेंटिटी में पुट कर दो इस चीज को, a की जगह मैंने x रख दिया, b की जगह 3 रख दिया, और होल स्क्वायर ऐसे रहा, इज इक्वल टू में a की जगह x और x का स्क्वायर था, ठीक है बेटा, प्लस 2 a की जगह फिर से x आ जाएगा, और b की जगह 3 आ जाएगा बेटा, और प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब आगे देखेंगे x स्क्वायर एज इट इज, देखो ना 3 2 6x हो जाएगा बेटा, 6x, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। और मेरे हिसाब से इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और हो भी नहीं रहा बेसिकली, तो सॉल्व क्या ही करोगे इसको। चलिए देखते हैं सेकंड वाला पार्ट एक बार। तो सेकंड पार्ट में है बेटा, देखिए सेकंड पार्ट में लिखा है x माइनस 3 और x प्लस 5। अगर आप इसको ध्यान दें तो बेटे आप इसको इससे कंपेयर करा सकते हैं। देखो ना, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि x सेम रहता है, यानी कि पहली टर्म सेम होती है, और इधर भी पहली टर्म सेम है, बाकी दूसरी टर्म अलग अलग हो सकती है ना। तो बच्चे यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि यूजिंग x प्लस a और x प्लस b। तो क्या होती है बेटा इसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना बच्चे, बिल्कुल यही होती है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैं
इसको इससे कंपेयर करा के वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया कि देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स की वैल्यू तो एक्स ही आ रही है, आप चेक कर लो। और ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, ए की वैल्यू देखो आप ध्यान से देखो तो -3 है ना। और बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, एंड बी इक्वल टू बी की वैल्यू चेक कर लो 5 है ना, बिल्कुल ठीक। अब बस फॉर्मूले में पुट कर दो सबको, तो एक्स की जगह तो एक्स ही आना है, ए की जगह -3, फिर एक्स की जगह तो एक्स ही था और बी की जगह +5 है। ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखेंगे एक्स की जगह तो एक्स ही है बच्चे, फिर प्लस ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह -3 आएगा, बी की जगह चेक करो 5 आएगा और एक्स की जगह एक्स ही है, प्लस ए की जगह -3 है और बी की जगह 5 आएगा। ठीक है बेटा, बस मैंने एक्स, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। अब आप ध्यान देंगे, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ना 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस के 2 को एक्स से इंटू करो तो 2x आएगा भी, चेक कर लो है ना। सिमिलरली 5 3 15 माइनस का 15 आ गया, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो यही आंसर है बेटा, है ना। आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 16 समझ में आया होगा और इस आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, मैं इन आइडेंटिटी को रफ नहीं करूंगा बेटा, आधे बोर्ड पे मैं आपको समझाऊंगा। बेसिकली रीजन ये है कि आइडेंटिटी में रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको सामने नजर आती रहे आइडेंटिटी ना, मैं आपको अच्छे समझा सकूं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार एग्जांपल नंबर 7। तो बच्चे देखते हैं एक बार एग्जांपल नंबर 17 है ना। एग्जांपल नंबर 17 में बच्चे लिखा है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इवेल्युएट दिस, यानी कि आपने बात को समझो, बिना इसको मल्टीप्लाई करे, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना और एक प्रॉपर्टीज जो एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी है इसकी, उसको यूज करके आपने कैलकुलेट करना है ना। तो बच्चे अब समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ना। तो बच्चे सबसे पहले हमने ये समझना होता है कि मैं इसको किस वे में लेके जा सकता हूँ। तो बेटा अगर मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मैं अगर इसको देखूं तो बेटा मैं इसको इस चीज में नहीं लेके जा सकता। पता क्यों? क्योंकि अगर ये सेम नंबर होते ना बेटा यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरीके से ले जाता। देखो ना, आप खुद देखो, अगर यहाँ पे 105 और 105 ही लिखा होता तो बच्चे मैं इसको क्या लिखता, 105 का होल स्क्वायर लिख सकता था, है ना। और अगले स्टेप में मैं इसको 100 + 5 का होल स्क्वायर लिख सकता था। तो इन दैट केस ये इस वे में आ सकती थी और इस वे में भी आ सकती थी, है ना, मानते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो अब इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखो ए के इक्वल होता है और बी के इक्वल होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जहाँ पे ए और बी सेम रह सके। अब मैंने यहाँ पे देखा ये एक ऐसी चीज थी कि जहाँ पे ए और बी अलग अलग होते हैं बट एक्स इक्वल होता है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे तोड़ना था कि ये सिचुएशन बन सके। अब ध्यान दें, पहले मैंने क्या किया, इसको भाई मेरे को आगे का एक्स सेम रखना था, तो इसीलिए मैंने इन दोनों में से 100 को तो सेम रखना है कि मैंने 100 एक ऐसा टर्म निकाल दिया जिसको मैं सेम रखूंगा और इसके साथ में +5, सिमिलरली 100 के साथ में +6। अब आप ध्यान दें, देखो ना, x की वैल्यू 100 और a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। समझ में आई नहीं आई बात? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूजिंग भी क्या यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं x + a और x + b, जो कि होती है बच्चे x² + a + b × x + ab, है ना बेटा, यही बताइए ना। अब इसको मैं नीचे वाले को रफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं एक बार। अब देखो, तो ऑन कंपेयरिंग मुझे पता चल रहा है ना, देयरफॉर वी गेट x की वैल्यू 100 आ रही है, a की वैल्यू 5 आ रही है एंड b की वैल्यू 6 आ रही है ना। बस आपने ये सारी वैल्यूज इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलिए देखते हैं, x की जगह मैंने क्या रखा है बच्चे, 100 प्लस a की जगह 5 आ गया, x की जगह 100 प्लस b की जगह 6 आ गया, इज इक्वल टू x की जगह 100 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज, प्लस a की जगह 5, b की जगह 6 और बाहर x की जगह 100 प्लस a की जगह 5, b की जगह 6। ओके, मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब देखो ना, ये कितना हो गया, 100 × 5 105 हो गया अभी, और बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इंटू है, ये हो गया 100 और 1 6 यानी कि 106 और इज इक्वल टू, देखो 100 का स्क्वायर करना है। अब बच्चे आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर आपने 100 में ही क्यों तोड़ा, आप इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे कि जैसे कि 90 + 15 लिख सकते थे और इसको 90 + 16 लिख सकते थे। बेटा आपके याद बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन बच्चे मैंने 100 में इसलिए तोड़ा है क्योंकि 100 का मैं स्क्वायर निकालूं, क्यूब निकालूं या 100 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं 100 का स्क्वायर निकाल रहा हूँ यहाँ पे तो मेरे को क्या करना है, बस ये दोनों करना है। अब इन दोनों को करके कितना आता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 10,000 आता है। फिर चेक कर लो, यही तो आता है बेटा, भाई 2 0 इसके 2 0 इसके, तो इसीलिए मैंने 100 की टर्म में तोड़ा है। अब देखो ना, 6 5 11, 11 को 100 से इंटू करूँगा 1100 आ जाएगा, कितना ईजी रहा, तो इसीलिए 100 की टर्म में तोड़ा है, वरना आंसर हमारा बिल्कुल सही आता, आप इसकी जगह कुछ और भी लेते तो, बट आपने तो थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, इसीलिए।
और ये हो गया 30, 6 5 30 है ना। अब चेक करते हैं एक बार आंसर आ कितना है। देखो 10,000 और एक 11,000, 11,130। चेक कर लो भाई, 11,130 ही तो आ रहा है। क्या चीज 105 इंटू 106 की वैल्यू। भाई जब इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात रह ही नहीं गई है इस क्वेश्चन में ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 18 ना। तो करना क्या है बच्चे, इसमें फैक्टराइज करना है इसको ना। दो पार्ट है इसके अंदर। देखो कुल मिला के अगर आपके पास ये आइडेंटिटीज है ना और आपको ये अच्छे से याद है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं देगा आपको, बहुत ईजी होता है। बस आपने पहचानना ये होता है कि बच्चे कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है इसमें। तो देखते हैं बच्चे सॉल्यूशन नंबर, इसका पहला पार्ट ना। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, आप ध्यान दो बच्चे, कहीं ना कहीं ये मेरे को पूरे का स्क्वायर होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ना 7 का स्क्वायर ये होता है और ये तो a का स्क्वायर है, तो 7a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये भी 5b का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये कहीं ना कहीं देखो ab, यानी कि हो सकता है 2ab हो। तो आप ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी का यूज होना है। आप खुद देख सकते हो बेटा। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा परेशान होना है। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं ये यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो अब सवाल ये है कि बच्चे अभी तक क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में चल रहा था, बट अब राइट हैंड साइड की फॉर्म में है ना। बात को समझो, तो मुझे राइट हैंड साइड बनानी है प्रॉपरली, क्योंकि पहले क्या होता था कि मेरे को ए और बी की वैल्यू कंपेयर करके मिल जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है राइट हैंड साइड बनानी है। क्योंकि तो मेरे को ए स्क्वायर बनाना था, यानी कि मेरे को इसका पूरे का स्क्वायर बनाना था। तो मैंने चेक किया भाई 49 किसका होता है, 7 का, और 8 तो पहले से स्क्वायर है। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो ना, अगर मैं 7 को 7 से इंटू करूँ तो 49 ए स्क्वायर ही तो आता है। ओके, अब प्लस ये बात है 2ab की। तो चलो 2ab के लिए भी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, प्लस b स्क्वायर। भाई ये तो मेरे को पता है प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 5 और b का होल स्क्वायर। चेक कर लो, है ना। अब आपको देखो इन दोनों चीजों से आपको एक चीज समझ में आ गई कि बेटा आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है 7 है, आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है 5b। तो रही बात 2ab की, तो इसमें डायरेक्टली आप वैल्यू डाल दो। देखो 2 तो एज इट इज, a की जगह a की वैल्यू डाल दो 7 है, और b की जगह b की वैल्यू डाल दो 5b। और आप क्रॉस चेक करना चाहो क्रॉस चेक कर लो। देखो 70 ए भी आ रहा होगा। देखो ना 7 पंजे 35 दूनी 70 ए भी आ तो रहा है। इट मींस वेरीफाई भी हो रहा है। और ये आपका देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में आ चुका है। देखो ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, नहीं आ गया। तो बस अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो इसकी जगह आप ये चीज लिख सकते हो। क्या चीज लिख सकते हो बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 7a प्लस b की वैल्यू क्या है 5b और इसका होल स्क्वायर। अब ये होल पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार इंटू में लिख सकते हैं हम। तो बच्चे मैंने इसको 2 बार लिख दिया, 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस 5b। यही हमारा आंसर है। इसी को तो फैक्टराइज कहते हैं। फैक्टराइज मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया भी था। फैक्टराइज मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। तो देखो ना मैंने इसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में तोड़ने को फैक्टराइज कहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखने होता है। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड इज 25 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। दैट्स इट। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये किसी का स्क्वायर है, मतलब 5 का, ये किसी का स्क्वायर है 2 का, और ये तो ऑलरेडी x का स्क्वायर है भाई, ये भी है, और ये भी 3 का स्क्वायर होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये a स्क्वायर माइनस ये चीज b स्क्वायर बनने वाली थी। साफ पता चल रहा है, देखो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो चलो मैं लिख देता हूँ पहले आइडेंटिटी यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं इसको। भाई मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे को होल पे स्क्वायर बनाना था। अब मेरे को ये देखना था ये किसका स्क्वायर है। तो बच्चे 25 तो होता है 5 का, और 4 होता है 2 का, और x स्क्वायर होता है x का। तो अब मैं इसको यूं करके होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही तो चीज आने वाली है। और माइनस एज इट इज, y पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और 9 को मैं 3 का लिख सकता था, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो देखो इसका ऊपर करोगे तो ये तो आएगा ना बेटा वाई स्क्वायर अपॉन 9। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b और a माइनस b। तो बच्चे a की वैल्यू ये है, प्लस b की वैल्यू y अपॉन 3 है ना, और a माइनस b यानी कि 5/2 x माइनस y अपॉन 3, a माइनस b a प्लस b हो गया बेटा। ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी समझ में आया होगा। देखते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि राइट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब खोल के लिखना है ना। तो एक्सपेंड करना है मतलब विस्तार से खोल के, है ना। तो देखते हैं
कैसे? अब मैंने यहाँ पे देखा कि ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे भैया एकमात्र यही आइडेंटिटी है जो ए प्लस बी प्लस सी में जाती है ना, होल स्क्वायर वाले। तो मेरे को पता चल गया भैया ये वाली आइडेंटिटी है, तो उठा के पहले लिखो ना आइडेंटिटी को यार, क्या सोच रहे हो? तो लिखिए यहाँ पे कि यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चेक कर लो, यही तो लिखवाइए बेटा, ठीक है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बस इसको इससे कंपेयर करके ना एबीसी निकाल दो, और एबीसी निकालने के बाद तो आइडेंटिटी में बस पुट करो और सॉल्व करो, आंसर आपके सामने है फटाफट। तो देखिए ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं 3 है, कॉमा बी की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं 4b, एंड सी की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं बेटा 5c। चेक कर लो 5c है या नहीं है। चलो अब इन सारी वैल्यू को आइडेंटिटी में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं फिर आगे ना। तो बच्चे ए की जगह आ गया 3a, बी की जगह 4b, सी की जगह 5c आ गया, और इसका होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ए की जगह 3a और इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4b और इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह 5c और इसका भी स्क्वायर। अब 2ab 2bc और 2ca, तो देखो ना 2ab, तो भैया 2 एज इट इज, ए की जगह ए की वैल्यू 3 है, आपको ए की वैल्यू तो पता ही चल गई है ना, ये भी इनटू में 2ab है ना बेटा, बी तो बी भी लिखेंगे, बी की वैल्यू 5 कह रहा 4b है भाई, बी की वैल्यू 4b तो है, तो 2ab हो गया। अब प्लस में क्या आना है 2bc आना है, तो 2 ऐसी रहा, बी की वैल्यू 4b थी और सी की वैल्यू 5c है, फिर प्लस 2c है ना, तो 2c की वैल्यू 5c और ए की वैल्यू, भाई ए की वैल्यू तो कितनी है 3a तो है, तो 2c है। अब आप खुद चेक कर लो कि बच्चे मैंने इस आइडेंटिटी में ए प्लस बी प्लस सी की ए बी सी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को तो वैसे भी एज इट इज ही चलाना है, क्योंकि मेरा आंसर तो यही है ना लेफ्ट हैंड साइड का। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है चेक करो भाई, 9 ही तो होता है, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ओके। 4 का स्क्वायर 16 होता है, सब जानते हैं बेटा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, 5 का होता है 25 25 और सी का सी स्क्वायर। अब प्लस देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 ही तो आएगा बेटा, चेक करो ना, 3 2 6 6 4 दा 24 और इंटू में ए और बी, तो इंटू में ए बी। अब ये वाला प्लस एज इट इज, इधर देखो इधर मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है भाई, देखो ना 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, 5 चौक 20 दूनी 60 ना, सॉरी 5 चौक 20 दूनी 40 40 आ रहा है ना, तो 40 और इसके साथ में बी इंटू सी यानी कि बी सी, प्लस में इनको इंटू करते हैं, देखते हैं एक बार, 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, तो 30 सी है या ए सी, बात एक ही है 30 सी है या फिर ए सी। अब देखो ना इसके आगे कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। किस चीज़ का आंसर है ये, आप चेक कर लो, ये आंसर है 3a प्लस 4b प्लस 5c के होल स्क्वायर का आंसर है ना, क्योंकि आपने इसी चीज़ को तो एक्सपेंड करके लिखना था। और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। चलिए देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 20 ना, वही सेम काम करना है, एक्सपेंड करना है, और देखो आइडेंटिटी भी वही है 19 वाले है ना, जो 19 में लगी थी, तो यही है। तो देखिए यूजिंग, मैं बार बार आइडेंटिटी क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आपकी भी आदत पड़ जाए कि आप बार बार आइडेंटिटी लिखें, जिससे कि आपको आइडेंटिटी याद हो जाए, ठीक है बेटा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। अब देखेंगे आगे, बस कंपेयर करके एबीसी मिल जाए तो काम बन जाता है ना। तो चलो पहले कंपेयर करने लायक तो इसको बना लिया जाए, है ना। तो पहले कंपेरेबल फॉर्म तो बना लें इसकी, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है, अब यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो 4 है तो ऐसे ही रहा, अब मेरे को यहाँ पे प्लस बनाना था, तो इस माइनस का तो कुछ ना कुछ करना था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ना भाई, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो -2 भी तो आता है, ठीक है। देखिए सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस था, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, माइनस का 3c अंदर ले लिया। और अब आप चेक करो, देखो ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म बन चुकी है आपके पास, है ना। और जहाँ पे आप कह सकते हो कि ए क्या है बेटा, ए की वैल्यू 4a है, बी की वैल्यू क्या है बच्चे माइनस का 2b, एंड सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 3c। बस आपने अब इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका आंसर आपके हाथ में है। तो ए की जगह 4a, बी की जगह प्लस, बी की जगह आएगा माइनस का 2b, ठीक है। फिर प्लस सी की जगह,
सी की जगह माइनस का 3 से आएगा और इस पे होल स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट हैंड साइड में भी डाल दे, पुट करके देखते हैं। देखो ए की जगह क्या आना है बच्चे 4a और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ गया, प्लस बी की जगह देखो माइनस का 2 भी आएगा और इस पे भी स्क्वायर है और प्लस सी का, तो सी की जगह -3c और इसका भी होल स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर प्लस 2ab तो प्लस 2a, ए की वैल्यू तो आप चेक कर लो 4a और बी भाई देखो ना 2ab है ना, तो बी की वैल्यू कितनी है -2b। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब 2bc और 2ca देखते हैं। तो प्लस का 2bc, अब bc तो b की वैल्यू माइनस का 2b और 2bc, c की वैल्यू माइनस का 3c। फिर लास्ट में प्लस का 2c है तो 2c की जगह माइनस का 3c और a की जगह 4a। भाई आप चेक कर लीजिए बेटा, आप चेक कर लो कि मैंने बस ए बी सी की वैल्यू इस वाली आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट की है और कुछ नहीं किया बेटा है। अब देखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 4a तो ऐसे ही रहा लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 2b, सिमिलरली ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3c और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो आपका क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हैंड साइड में आने वाला ही है। देखो ना 4 का स्क्वायर क्या 16, a का स्क्वायर क्या a स्क्वायर, बात को समझना। अच्छा, अब देखो ना माइनस के 2b का स्क्वायर है, देखो चेक करो -2b इंटू -2b, ऐसी तो करूंगा तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b यानी कि b स्क्वायर, तो भैया डायरेक्ट लिख दो प्लस का 4b स्क्वायर, है ना। आई होप के समझ में आया होगा। सिमिलरली इसका भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस का आएगा 9 और c का c स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे। देखो इन जब तीनों टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली बात तो प्लस और ये माइनस, तो माइनस में आएगा आंसर पहली बात। ठीक है, इतना तो समझदार हो आप, 9th क्लास में पढ़े हो। 4 2 8, 8 2 16, यही आएगा ना बेटा 16। देखो ना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16ab माइनस का 16ab आ रहा है। ओके, सिमिलरली देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 बार माइनस आएगा तो प्लस हो जाता है और प्लस को प्लस से करो तो प्लस ही रहता है, तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे प्लस में आंसर आने वाला है। अब आंसर क्या आएगा, 3 2 6, 6 2 12, चेक करो 2 2 4 3 12 आएगा, 12bc तो 12bc। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 तो 24 AC या C, ये बात एक ही है। तो यही इसका आंसर है बेटा, इसके आगे क्या ही कर सकते हो आप, ना ये प्लस हो रहा है ना ये माइनस हो रहा है ना। तो दैट्स इट, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या बनना था या क्या नहीं बनना था, है ना। चलिए देखते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 21। बच्चों इसमें एक चीज़ और बतानी है, क्योंकि जो एग्जाम्पल नंबर 21 है वो थोड़ा सा इसका उल्टा ही है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 में इधर से आपने इधर पहुंचना है, यानी कि आपको खोल के दे रखा है, आपने उसको क्लोज करना है कुछ इस तरीके से। तो बच्चे मैं आपको ना कुछ ऑब्जर्वेशन बता दूं इसमें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी अगले वाले एग्जाम्पल में। देखो सबसे पहले तो ये कि मैंने पहले 3 टर्म नोटिस करी, तो मैंने 3 टर्म में ये नोटिस किया कि भले ही आपका जो ब्रैकेट के अंदर साइन था वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा था। रीज़न क्या था, क्योंकि होल स्क्वायर से पता चल रहा था, है ना। अब इसके बाद हो सकता है कि इधर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी मिल सकता था। अब समस्या पता है क्या थी बेटा, समस्या को समझो, बात को समझो गहराई में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। आपने है ना यहाँ पे देखो 2 केस बनते हैं इसमें ना, 2 केस बनते हैं और ऐसा नहीं है कि आप किस केस को फॉलो करोगे। बस मैं आपको एक राय दूंगा कि बच्चे आप है ना हमेशा अपनी प्लस वाली टर्म को पहचान लेना कौन सी है ना। आप अपनी प्लस वाली टर्म को अगर पहचान लोगे तो आप सही डिसीजन पे पहुंच जाओगे। तो बेटा प्लस वाली टर्म है आपकी 2bc वाली, चेक कर लो यही तो है बेटा, 2bc वाली तो टर्म है। तो इस वाले 2bc वाले टर्म से मुझे है ना ये पता चलता है, या तो b और c दोनों पॉजिटिव रहे होंगे तभी ये प्लस का आया, या फिर b और c दोनों नेगेटिव रहे होंगे तभी ये प्लस का आया। आप खुद चेक कर लो, क्योंकि ये दोनों जब पॉजिटिव रहेंगे तो आंसर प्लस में देंगे, या दोनों माइनस में रहेंगे तो आंसर पॉजिटिव देंगे। तो बच्चे मैंने कहा था ना 2 केस बन सकते हैं, तो 2 केस वो यही थे, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो मैंने क्या देखा कि दोनों नेगेटिव थे, है ना, तो इस वजह से। ठीक है बच्चे, तो कुछ ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली होती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 21, है ना। वही फैक्टराइज करने हैं आपने, यानी कि तोड़ना है ना 2 या 2 से ज्यादा टर्म में। तो 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz + 4xz, तो इसको बस तोड़ना है आपने। तो देखो ना आप खुद चेक करो, देखो a² b² c² a² b² c², 2ab 2ab 2bc 2bc 2c 2c, यानी कि कई हद तक ये पता चलता है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसके अलावा कोई और यूज नहीं होगी।
तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको जज होने लगती है कि क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैंने इस आइडेंटिटी को रफ नहीं किया था, क्योंकि सेम आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब एक बात मैं आपको समझाऊंगा, बात को समझना। देखो मैंने आपको ना पिछले वाले को जो हमने एग्जाम्पल नंबर 20 लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि लास्ट के जो BC हैं वो पॉजिटिव रहे हो, या हो सकता है कि वो BC नेगेटिव रहे हो। अब मैं इस चीज़ को ना आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, बात को समझना। जैसे कि लेट्स से कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5, 2 और 1, है ना। लेट्स सपोज कि इसका होल स्क्वायर है। अभी मैंने दोनों को इसको नेगेटिव रखा है, अब मैं इन दोनों को ही पॉजिटिव रखने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यही तो बताया था कि हो सकता है कि ये दोनों नेगेटिव रहे हो, या हो सकता है कि ये दोनों पॉजिटिव रहे हो। ठीक है, अगर ये दोनों, देखो ना बात को समझने की कोशिश करना, कि अगर ये दोनों पॉजिटिव रहे होते हैं तो फिर माइनस का ये रहा होता है ना। तो बेटा इन दैट केस, दोनों ही केस में आप आंसर को चेक करो। देखो ना 5 में से 2 गया और 1 गया, तो 3 कितना बचा, 2 बचेगा ना। 5 में से 2 1 3, यानी कि 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 बचेगा। अब आप इसका स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, इसका स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आप दोनों में से कोई भी केस अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको 2 केस बताए थे ना कि हो सकता है इधर दोनों बोथ आर नेगेटिव या फिर बोथ आर पॉजिटिव, तो उससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कोई सा भी केस फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको कराऊंगा और आई होप कि आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखते हैं बच्चे। अब देखो मेरा काम ये था कि मैं इसको कैसे भी करके इस रूप में ढाल सकूँ, तो मैंने ढालने की कोशिश की, A² B² C²। चलो मैंने इससे शुरुआत करी भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इधर से शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड से। तो A² यानी कि 2x का स्क्वायर, B² यानी कि ऑलरेडी B पे तो स्क्वायर ऑलरेडी है, C² तो C² भी ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हो बेटा है। अब मुद्दा ये था, मैंने आपको कहा था कि बच्चे इधर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलना था, पता यहाँ से चलता है हमें। तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक काम करो, आप प्लस वाली टर्म ढूंढ लो। तो प्लस वाली टर्म मेरे पास है ये वाली, चेक कर लो आप, यानी कि 2C। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यानी कि C और A या तो ये दोनों प्लस के रही होंगी या फिर ये दोनों माइनस के रही होंगी। तो एक काम करता हूँ ना, मैं 2 माइनस के लूँ, इससे अच्छा दोनों को प्लस के ले लेता हूँ। और बचा क्या, C और A प्लस का ले रहा हूँ तो B बचा, तो फिर मैं B को माइनस कर दूँगा, है ना बेटा। और अगर आप दोनों माइनस के लोगे तो फिर B को प्लस करना पड़ेगा, या फिर आप दोनों इसको प्लस के ले लो और B को माइनस कर दो। आप देखो समझो, मैंने क्या किया कि 2C पॉजिटिव है, तो 2C पॉजिटिव कब आएगा, जब ये दोनों पे माइनस होगा, तभी तो दोनों का इंटू प्लस में आएगा, या फिर दोनों पे प्लस होगा तभी इसका इंटू प्लस में आएगा। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यानी कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ABC में से कौन सी टर्म नेगेटिव और कौन सी टर्म पॉजिटिव। तो अगर मैंने इसको C और A को पॉजिटिव रखा है तो इसका मतलब B नेगेटिव होगी। तो B नेगेटिव है, मुझे पता चल गया ना। तो एक काम करता हूँ, A तो ये थी भाई, देखो ना B ये वाली जो थी, तो इस पर मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ भाई। अब तो मुझे पता चल गया है ना कि B नेगेटिव है, क्योंकि मैंने A और C को पॉजिटिव ले लिया है। पहला ये वाला, ये तो केस फॉलो किया है। अब बस वैल्यू पुट करो, क्योंकि यार देखो A B C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, अब तो डरने की कोई बात नहीं, वैल्यू डाल दो सीधा। तो देखो 2 ऐसी रहा। अब A की जगह A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू 2x है, चेक कर सकते हैं आप, है ना बेटा। फिर B क्या है, माइनस का y है, फिर प्लस 2 B की जगह माइनस का y, C की जगह z, आप देख लो ना बेटा यही तो है। और फिर प्लस 2C है, तो प्लस 2 C की जगह माइनस का, सॉरी माइनस का क्या है, C की जगह तो z है ना खाली, और A की जगह 2x है। भाई सारी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, आप ध्यान दे लो। देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक है, एक्चुअली मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन तो पहले से ही है ना, मेरे को तो क्लोज करना है इसको। देखो अब ध्यान दे, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C बन गई ना आइडेंटिटी। तो बच्चे अब मेरा इस फॉर्म में आ चुका है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, A + B + C का होल स्क्वायर। तो A की वैल्यू कितनी है 2x, B की वैल्यू कितनी थी -y, C की वैल्यू z, तो होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, तो 2x - y + z एक बार, और इसी के इंटू में 2x - y + z दूसरी बार। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन किसी बच्चों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर अगर मैं C और A को नेगेटिव ले लेता, भाई मैंने आपको बताया था ना, या तो ये दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। तो कोई बात नहीं, अगर आप C और A को नेगेटिव लेते तो आपका आंसर क्या आता, देखो जो C था और जो A था वो नेगेटिव में आ जाते आपके आंसर में, और B जो है वो पॉजिटिव बन जाता उस केस में। आप चेक कर लो, फिर आपका ये आता, ठीक है, ये आंसर आता आपका। और मैंने आपको ये बात बता दी है कि ये आंसर और ये आंसर बात एक ही, दोनों का आंसर सेम आता है। अभी आपको करके भी दिखाया था ना बेटे, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। तो आप फिर
देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 22 देखते हैं। कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि आपके सामने यहाँ पे दो लिखे हैं पार्ट और इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये जो आपके सामने क्यूब्स लिखे हैं ना बेटे, इनको आपने एक्सपेंड करना है। और आप खुद देखो ना यार, a प्लस बी का होल क्यूब, यार आपको साफ नजर आ रहा है a प्लस बी का होल क्यूब यही तो होता है। और यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब ये है। यानी कि साफ साफ क्लियर नजर आ रही है आपको क्या यूज करना है क्या नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1 में पहले मैं आइडेंटिटी लिख दूं यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट तो नहीं है ना कि सर ये वाली नीचे वाली आइडेंटिटी लगा दो? हाँ भाई, ये ऊपर वाली यूज़ करिए ना मैंने ये, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऊपर वाली लगाओ या नीचे वाली लगाओ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑन कंपेयरिंग, बेटा ऑन कंपेयरिंग वी गेट a की वैल्यू 3a एंड b की वैल्यू 4b। अब बस a और b की वैल्यू आप पूरी आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो a की जगह 3 आ गया, b की जगह 4b आ गया और इसका होल क्यूब है। राइट हैंड साइड में a का क्यूब कितना है बेटे? 3a, तो 3a का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 4b का होल क्यूब, फिर प्लस 3 a की जगह 3a और इस पे स्क्वायर है, इनटू में b की वैल्यू कितनी है? 4b प्लस 3 a की जगह 3a और b की जगह 4b और b पे स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ना a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बस मैंने a और b की जगह वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट की है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं एक बार। तो ये तो ऐसे रहने वाला है। इसका क्यूब क्या? 3 का क्यूब कितना होता है यार? सबको याद होना चाहिए इतना तो। 3 का क्यूब 27 होता है, 27, 3 करेंगे तो, और a का क्यूब तो a क्यूब होगा, फिर प्लस 4 का क्यूब 64 होता है, 64, और b का क्यूब b क्यूब होगा। प्लस यहाँ पे देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो 3 तो ऐसे ही रहा, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और ये 4 ऐसे ही रहा। अब देखो ना 9 इंटू 4 इंटू 3 करूँगा तो कितना आता है बेटा? ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी ना। तो 4 3 12 है ना, 4 3 12, 12 टाइम का कितना होता है? 108, 108 है ना भाई, बिल्कुल 108 ही तो होता है। तो ये हो गया आपका 108 और a पे स्क्वायर आ जाएगा और b आपका एज इट इज। भी चेक कर लो, तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा ना, 9 27 इंटू 4। ओके, इधर देखो, इसको देखो भाई, देखो 3 ऐसी रहा, ये वाला भी 3 ऐसी रहा इंटू में, और 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे आ गया, है ना। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 9 इंटू 16, भाई 9 इंटू 16 ही तो आएगा। 9 इंटू 16 144 होता है क्या? आई थिंक, चलो चेक करते हैं। 6 दिन 54 का 4 कैरी हुआ 5, 9 को 9 5 14, हाँ 144, बिल्कुल सही जवाब 144 और a इंटू बी स्क्वायर। तो बस इसके आगे बेटा इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका आप बाल भी बाका नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना तो इसके आगे प्लस हो रहा है ना इसके आगे माइनस हो रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, लेकिन नीचे से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, खाली ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फिर देखते हैं सेकंड। तो देखिए ये सेकंड पार्ट में क्या है, 5p माइनस 3q का होल क्यूब। ओके, तो इस पे आइडेंटिटी लिखते हैं यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। भैया ये वाली तो यूज होगी, जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी तो आपको याद होनी चाहिए बेटा, बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए, अब कंपेयर किया तो a की वैल्यू पता चल गई मेरे को। a की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5p है, एंड b की वैल्यू भी पता चल गई। b की वैल्यू कितनी है? 3q है, आप देख सकते हैं, है ना। ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट कर दें। तो a की जगह 5p माइनस b की जगह 3q और इसका होल क्यूब इज इक्वल टू a की जगह 5p और इसका होल क्यूब माइनस b की जगह 3q और इसमें भी क्यूब था, और माइनस का 3a स्क्वायर, a की वैल्यू 5p और इसका स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 3q। अब चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस 3a की जगह 5p और b की जगह 3q और 3q पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि b पे स्क्वायर है ना। ओके ओके ओके, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है बेटा, चेक कर लो। और p का क्यूब p क्यूब भी होता है ना भाई, p का क्यूब तो p क्यूब ही होगा। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो माइनस एज इट इज 27 और q का क्यूब q क्यूब। ओके, माइनस यहाँ पे कितना आएगा देखो ना, 3 3 9 5 45, 25 होगा ना ये तो। ओके, देखो इसको सॉल्व करो मैं साइड में, 3
इंटू 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा बेटा, और इंटू में ये वाला 3 एज, तो 9 इंटू 25 करना, तो 25 इंटू 9 225 होता है। आई थिंक चेक करते हैं एक बार, 25 इंटू 9, 9 5 45 का 5 कैरी हुआ 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, हाँ 225 ही तो आया, ठीक तो है यार। तो 225 और साथ में पी का स्क्वायर आएगा बेटा, चेक कर लो, और क्यू एज इट इज आएगा इनके में, ओके। प्लस 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 यहाँ पे देखते हैं भाई, देखो ना 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, है ना। तो 9 पंजे 45 इंटू 3 135 होता है क्या, है ना, 135 ही तो होता होगा। चलो करके देखते हैं, 9 पंजे 45 इंटू 3, 3 पंजे 15 का 5 कैरी हुआ 1, और 3 चौक 12 और 1 13, हाँ 135 135 ही तो होता है। तो 135 पी एज इट इज और क्यू पे स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसके आगे बच्चे इसका कुछ हो नहीं सकता, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। पहले मैं इसको नीचे वाला पोर्शन रफ कर दूं, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। अभी तो फिलहाल आगे देखते हैं, है ना। नंबर 23 देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। कहता है कि सुटेबल आइडेंटिटीज यानी कि प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने करना है। इट मीन्स आपने डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, ठीक है। तो देखते हैं एक बार ना। तो बच्चे मैंने इस आइडेंटिटी को रफ नहीं किया क्योंकि इसमें यही लगने वाली है। देखो ना क्यूब की आइडेंटिटी है, सिंपल सी बात है। इसको मैं 100 + 4 लिख सकता हूँ यार, है ना। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ बेटा, 100 + 4 और होल क्यूब। अब आपको ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो भाई ए की वैल्यू 100 आएगी नहीं आएगी, और इसका क्यूब फिर प्लस बी की वैल्यू 4 आएगी, और इसका क्यूब प्लस 3, ए की जगह क्या आएगा भाई, ए की जगह 100 आएगा। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो आप इस बार है ना ये वाली लगा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब की वाली, इससे एक बेनिफिट मिलेगा आपको। अभी आपको देखोगे आप, तो थोड़ा सा चेंज किया मैंने इस आइडेंटिटी में, मैंने 3a भी बाहर रखा और अंदर a + b रखा, बस इतना सा चीज़ है ना। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगी। तो देखो भाई b का क्यूब प्लस 3a, a की वैल्यू की बात करें तो 100 था, और b की बात करें तो 4 है। फिर इंटू में a की बात करें 100, b की बात करें 4, दैट्स इट, ओके। तो देखो बेनिफिट क्या मिला, एक तो 100 का क्यूब आपको पता ही कितना होता है भाई। देखो ना 1 लगा के 1 2 और 3 यानी कि 6 0 आ जाएंगे, इतना तो मैंने आपको समझा ही रखा है। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64 64, प्लस इनको इंटू करके कितना आ रहा है, देखो ना 4 3 12, 12 इंटू 100 यानी कि 1200, है ना। इसको प्लस करके 104 आएगा, ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, है ना। अब ये तो टर्म एज इट इज आ गई, यानी कि 1 के आगे 6 0, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं, ठीक है भाई। 10 लग गए हैं, और इधर 64 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ना 104 है आपके पास, और इंटू में 1200 है, यानी 12 से इंटू करा के 100 लिख दूंगा इंटू में। तो 12 चौक 48 और 12 कम 12, यानी कि 12 48 आने वाला, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं भाई। 2 से किया तो ये आ गया 208, 1 से किया तो 104 ही रहेगा, तो 8 4, हाँ 1248 ही तो आ रहा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटे, 1248, और साथ में 2 0 एज इट इज, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब बस तीनों को प्लस करना है, और आई होप के प्लस करना सबको आता होगा। देखो ना पीछे से प्लस करते हैं बेटा, हमेशा ना पीछे से प्लस करते हैं। तो देखो 2 0 यहाँ पे है पीछे, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 6 0, तो 64 ही आएगा पीछे। अब 48 यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 48 आ जाएगा। फिर 12 है ना, और फिर 12 ही आएगा, और एक एज आप चेक कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो आप टेंशन मत लो। आप एक काम करो बेटा, इसको रफ करता हूँ, और यहाँ पे देखो भाई मैंने ये यहाँ पे लिखा 10 लाख कितने 0, 6 0 है, यानी कि 1 2 और 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी, यानी कि क्या है 00 48 12, और फिर मैंने 64 लिखा। अब तो प्लस कर सकते हो बेटा इजीली, देखो 4 का 4, 6 का 6, 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2, 1 का 1, और ये वाला 1 है। तो ये चीज़ तो लिखी है मैंने, अब चेक कर लो बेटा। 11,24,864 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और रही बात आंसर की, तो मैं एक बार टैली कर लेता हूँ आंसर कितना लिखा है आपकी बुक में। 11,24,864 बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ना, ओके। तो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट है बेटा 999
होल क्यूब, ठीक है, 999 का होल क्यूब। अच्छा इधर भी मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करके ये वाली लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो आपने क्या करना है, आपने 3ab को कॉमन लेना है आइडेंटिटी में से, तो अंदर आ गया a माइनस बी, बस ये आइडेंटिटी बन गई है। अब इसका यूज करते हुए करेंगे इस क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं। अब आपने 999 को क्या लिखवाना है यार, चेक करो ना। अगर मैंने माइनस वाली लगानी है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को बड़ा टर्म लेना पड़ेगा, जब तो माइनस वाली बनेगी। तो यार इतने समझदार तो आप भी हो, 1000 माइनस 1 ही करोगे, क्योंकि 1000 का मल्टीपल में भाई कैलकुलेशन ईजी होती है नहीं होती है। ओके, अब a का क्यूब करना है, तो a की वैल्यू 1000 है, माइनस b का क्यूब 1 का क्यूब है, माइनस 3 a की जगह 1000, b की जगह 1, फिर a की जगह 1000, b की जगह 1। ओके दैट्स इट। अब 1000 का क्यूब करना है, बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है। देखो एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, पता है ना आपको 9 0 आएंगे, पता है ना ये बात। तो -1, अगर किसी को नहीं पता तो आप यहाँ पे देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, भाई तीनों एक को इंटू करके तो एक ही आता है। अब 3 0 3 0 3 0 यानी कि 9 0 लगा दो बस आगे, इतना ही तो करना होता है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, और इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा 3000 आएगा, आपको साफ साफ नजर आ रहा है 3000 आएगा, है ना। और इन दोनों का आएगा 999, भाई इंटू में लिख दो 999। चलिए ठीक है, अब ये वाली टर्म अभी एज इट इज आ गई, इसको भी अभी एज इट इज रहने दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 9 3 27 का 7 कैरी हुआ 2, 9 3 27 27 28 27 28 29 29 का 9 कैरी हुआ 2, और 9 3 27 2 29 29, और पीछे 3 0 एज इट इज। ओके, अब देखते हैं बेटा, देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें से घटा देंगे हम, है। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी टर्म लिखी है, रफ में कैलकुलेशन करके 3 0, फिर 3 0, फिर 3 0, और इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, बस एक पीछे आ जाएगा, है ना, इतना तो पता है। तो पीछे से शुरुआत करते हैं, 3 0 थी, लेकिन एक पीछे आ जाएगा प्लस करके ये वाला, फिर था 97, तो ये 97 97 है 29, तो ये था 29। दैट्स इट भाई, इसमें से इसको मेरे को माइनस करना है अपने आंसर के लिए। तो देखो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे बचा 9, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे 9, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पे डबल 9 आ गया। तो मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए। पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा, है ना। 99 700 700 2999, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। मैं यहाँ पे पहले आंसर लिख देता हूँ, फिर रफ कर दूंगा 9999 700, फिर 700 के 2 के बाद 3 बार 9 है, पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर लिख देता हूँ 3 टाइम्स 9 था ना, 1 2 3, चेक करता हूँ एक बार, आंसर यही है या फिर मैंने गलत लिख दिया है। तो 99 700 2 999, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चे। तो देखते हैं एक बार 24, इसमें बच्चे फैक्टराइज करना, फैक्टराइज मतलब इसको तोड़ना है 2 या 2 से ज़्यादा में ना। आप खुद देखो, देखो फील करो यार, देखो ना a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, साफ पता चल रहा है यार a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। तो लिखो ना यार, यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, साफ नजर आ रहा है बेटा। तो देखते हैं एक बार। अब बात ये आती है कि बेटा ये है ना क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है, तो मेरे को बस ये जज करना है कि मेरे को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे भी करके। तो चलो ढूंढते हैं भाई। देखो ना, अगर मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरे को होल पे क्यूब डालना है। अब मैं ये चेक करूँ 8 किसका क्यूब होता है, यार सभी को पता है 8 2 का क्यूब होता है, और x तो पहले से क्यूब था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं ये भी चेक करूँ कि ये किसका क्यूब है, भैया साफ दिख रहा है 3y का क्यूब है ये, है ना। और देखो मेरी बात को सुनो, जब आपको ए और बी मिल जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, बस यहाँ पे पुट कर दो ए और बी की वैल्यू। देखो ना, 3 की जगह 3 रखा, ए की जगह ये रहा 2x, और इस पर स्क्वायर था, इंटू में बी की जगह 3y, फिर प्लस 3 की जगह 3, ए की जगह 2x और बी की जगह 3y, और इस पर स्क्वायर। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी। देखो ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, एक्स स्क्वायर भाई आ रहा नहीं आ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, इनका थोड़ा सा जब आप करोगे ना, प्रैक्टिस में लाओगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी।
तो आपको समझ में आ गई। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए प्लस बी के होल क्यूब में। तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, और इसका होल क्यूब। अब बेटा इसको 3 बार लिख दो यार, क्यूब है तो 3 बार लिखोगे ना, स्क्वायर में 2 बार लिखते हो, तो क्यूब में 3 बार लिख दो, 1 बार, 2 बार और 3 बार। दैट्स इट, हो गए फैक्टराइज आंसर, है ना। तो देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर 25 पेज नंबर 48 एनसीईआरटी। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। तो इसको और देखते हैं। तो कहता है कि फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसके बाद है प्लस 27z क्यूब प्लस 27z क्यूब, देन माइनस 18xyz। भाई फैक्टराइज मतलब वही होता है बच्चे तोड़ना, है ना, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में। चलिए देखते हैं, पहले तो ये देखें क्या लग रहा है भाई इसमें। देखो ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यार साफ नजर आ रहा है, लास्ट आइडेंटिटी लग रही है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, पता चल रहा है। तो चलो इस आइडेंटिटी को उठा के यहाँ पे देखते हैं। तो बेटे सबसे पहले तो हम लिखेंगे यूजिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, और विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दैट्स इट, कंप्लीट। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, आपको प्रॉपर कन्वर्ट करना, तभी आपको एबीसी मिलेगा, अदरवाइज एबीसी नहीं मिलेगा आपको। तो ए का क्यूब बनाना था। अब देखो ना, ये किसका क्यूब है, अभी तो पता है यार, 2x का क्यूब होता है। अब बी का क्यूब वो तो बना हुआ है अभी ऑलरेडी, आप देख सकते हो। फिर सी का क्यूब, यार अभी तो ये भी तो बताया 27 किसका है, नहीं बताया, देखो ना 3 का ही तो है, तो 3z का होल क्यूब। तो भैया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो बन गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, बस एबीसी मिल गया आपको। देखो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। अब तो इस फॉर्मूले में आंख बंद करके पुट कर दो। देखो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, माइनस 3, ए की जगह ए की वैल्यू 2x, बी की जगह बी की वैल्यू y, सी की जगह सी की वैल्यू 3z। पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक करो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपके इसके टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। देखो ना, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18xyz आ तो रहा है बेटा, बिल्कुल। तो बस आपका ये जो क्वेश्चन था ये इस फॉर्म में प्रॉपरली आ चुका है। अब आपने इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये इसकी आइडेंटिटी है, तो बस आप इसकी जगह ये लिख दो, a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 3z, हो गया a प्लस बी प्लस सी। फिर दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो भाई 2x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर। देन ये भी हो गया, फिर माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का सी, तो माइनस का ए बी। अब a क्या है 2x है, इंटू बी क्या है y है, फिर माइनस का बी सी, तो b है y, और c चेक करो, c है 3z। अब रह गया माइनस का c है, तो c 3z और a 2x कंप्लीट। भाई देखो ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर लिखो, यही आंसर है। देखो ये तो कुछ छूट कर नहीं सकता था, मैं इसको एज इट इज रहने दिया, लेकिन ना इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता था। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, और x का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे 3 का 9, और z का z स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस का 2xy आएगा, आप चेक कर दो, है ना। ओके, इसको ओपन करूँगा तो 3yz आएगा माइनस का, इसको करूँगा तो 3 दूनी 6zx माइनस का 6zx। बस इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो आप, यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी है, जैसा भी है, आप कर लेना बेटा एक्सरसाइज 2.5 एक बार ट्राई। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स ले लूँगा, क्योंकि मैं खुद पूरी एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।